मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खा रही थी। अगले ही सेकंड लड़के के हाथ में रखा सारा खाना सीधे मेरे सिर पर गिर गया। जैसे ही मुझे समझ आया क्या हुआ है, मैं ब्रेक डाउन होकर जोर से चिल्ला उठी। मेरी अचानक चीख सुनते ही सारे क्लासमेट्स का अटेंशन हमारी तरफ आ गया। लड़का मेरी हेल्प करके साफ करना चाहता था, लेकिन मैंने गुस्से में कह दिया, मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहती। सब लोग जल्दी से मुझे रेस्ट रूम लेकर चले गए और लड़का वहीं ऑकवर्डली अकेला खड़ा रह गया। उसके बाद होने वाली एक्टिविटीज के दौरान मैंने उससे एक शब्द तक नहीं कहा। डॉर्म वापस आने के आफ्टर भी मेरा मूड खराब ही था। ये देखकर मेरे फ्रेंड्स मुझे लगातार कंफर्ट करने लगे। जब उन्होंने कहा कि मेरे बाल अभी भी स्मूथ और ठीक हैं, तभी जाकर मैंने राहत की सांस ली, क्योंकि मुझे अपने हेयर की बहुत ज्यादा केयर थी। अगले दिन जब मैं रास्ते में चल रही थी, लड़का पीछे से भागकर मेरे पास आया और अपॉलॉजी देने लगा। मैंने उसे ज्यादा ब्लेम नहीं किया, लेकिन अगले ही सेकंड उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दे दिया। उसने कहा, तुम बिना बालों के भी प्रिटी लगोगी। ये सुनते ही मेरा गुस्सा इंस्टेंटली भड़क उठा। मैंने जोर से उसके पैर पर पैर रखा, फिर गुस्से में मुड़कर वहाँ से चली गई। उस दोपहर मैं क्लासरूम पहुंची। फोन चलाने के लिए मैं जाकर लास्ट रो में बैठ गई। मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि मेरे बालों में कुछ फंसा हुआ था। लड़का क्वाइटली मेरी हेल्प करने के लिए उसे निकालने लगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने ठीक उसी मोमेंट उसे देख लिया और मैंने फिर से उसे गलत समझ लिया। वो चाहे जितना एक्सप्लेन करता रहा, मैंने उसकी एक नहीं सुनी। अगले ही पल उसके चेहरे पर स्लैप का निशान पड़ चुका था। उस शाम होने वाले लाइव स्ट्रीम के लिए मैंने अपनी नोटबुक में स्पेशली शॉपिंग लिस्ट लिखी थी। ये चीज लड़के ने नोटिस कर ली, लेकिन वो कुछ कह पाता उससे पहले ही मैंने फिर से उसे घूर कर देखा। लड़का तुरंत क्लास पर ध्यान देने का नाटक करने लगा। उस शाम मुझे अचानक अपनी फ्रेंड का मैसेज मिला। जो फ्रेंड शॉपिंग करने गई थी, वो ट्रैफिक में फंस गई थी। ये सुनते ही मैं बहुत एंग्शियस हो गई। तभी अचानक मुझे लड़के का मैसेज आया। उसने मुझे नीचे आने को कहा। कंफ्यूज्ड होकर मैं नीचे गई। जैसे ही हम मिले, उसने मेरे हाथ में एक बैग पकड़ा दिया। मेरे कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन को देखकर उसने एक्सप्लेन किया, उसने क्लास में मेरी नोट्स देख ली थी, इसलिए रास्ते में आते समय वो मेरे लिए सारी चीजें खरीद लाया। पहले मुझे लगा उसने बस रैंडमली सामान खरीद लिया होगा, लेकिन सरप्राइजिंगली उसने जो भी ब्रांड्स खरीदे थे वो एग्जैक्टली वही थे जिनकी मुझे जरूरत थी, और उन चीजों को खरीदने के लिए नॉर्मली लंबी लाइंस में वेट करना पड़ता था। उसकी इन एक्शंस ने मेरे दिल में अजीब फीलिंग्स जगा दी। मैंने एक कैंडीड हॉथॉर्न स्क्यूअर निकाला और उसे दे दिया। पहली बार मैंने ऑनेस्टली उसे थैंक यू कहा। लड़का खुशी से ऑलमोस्ट पागल हो गया और उसे देखकर मैं भी वहीं खड़ी मुस्कुरा उठी। आखिरकार उसकी हेल्प की वजह से मैं सक्सेसफुली अपना लाइव स्ट्रीम शुरू कर पाई। पार्ट 2 के लिए कमेंट में यस लिखिए।